चलिए क्लास 10th। देखो अब मैंने क्या, कल अपने तुम कहाँ तक कर चुके थे क्वेश्चंस? अपने क्वेश्चंस हो गए थे, हाँ, ये तीसरा तक हो गया था। ठीक है, तीसरा तक हो गया था, चौथा अपने तुम्हें करना था। थोड़ी सी मुझे इसमें कल प्रॉब्लम परसों आ गई थी, जब भी क्योंकि क्वेश्चन आए थे मैंने सही से नहीं पढ़ पाया था, कुछ और ही पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे तक हो गया था, संपूरक कोणों के बारे में हो गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोला गया है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, करने का मतलब क्या है? मैंने कल आपको समझा ही दिया था, क्या था? ये था, जैसे अपने तुम, सिंपल सी बात है वही रहती है, जैसे अपने तुम यहाँ पे सामो जो स्टेशन है अपना, ठीक है, उसके पास से बैठे, तो वहां से अगर ऑटो वाला से बोला कि चलो मुझे तो बर्थना है वहां पे, मतलब पाली वाली जो जगह है ना, पाली वाला बम्बा क्या बोलते हैं, वहां पे छोड़ देना। ठीक, लेकिन अब तुम्हें भरथरा के अंदर मार्केट में जाना है, जाना है कि नहीं मार्केट में? ठीक है, तो मार्केट में जाना है, तो तुम क्या करोगे कि जो यहाँ तक का है, मान लो 30 रुपए है, यहाँ तक का तो 30 रुपए डिसाइड है, लेकिन इधर मार्केट पे जाने के वो 20 रुपए और आपसे एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि वो डिसीजन वाला काम रहता है ना, वो डिसाइड ही रहता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब तुम एक्स्ट्रा चलोगे तो एक्स्ट्रा रुपया देने पड़ेगा आपको। सेम क्वेश्चन में बोला गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, अब तुम क्या करते हैं, एक नियत भाड़ा मानते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग रेजी कर दे रहे हैं, इसको रेज कर दे रहे हैं बाबू भैया। क्या है, अब अपने को मान के करेंगे, मान के करते ही आ रहे थे, क्या क्या माना, भाड़ा, भाड़े के एक्स मान ले रहे हैं, और जो भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से करा जा रहा है उसको क्या मान ले रहे हैं, भाई मान ले रहे हैं। ठीक, माना भाड़ा बराबर एक्स। ठीक है, और क्या कर ले रहे हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, भाई मान ले रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या बोला गया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105। तो क्या कर रहे हैं आप, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 10 किलोमीटर दूरी चल रहे हैं, उसके लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाड़ा, अरे यार क्या कर रहे हैं, माना, माना भाड़ा एक्स, तो इतना चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 155। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 155। एक्स बराबर 15 किलोमीटर के भाड़ा कितना हो जाएगा, 155। इक्वेशन नंबर, ठीक है, इतने में किसी को कोई समस्या? अब क्या करेंगे, दूसरे से एक पहली वाली इक्वेशन को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण दूसरे से एक को, समीकरण एक को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। अब देखो, अगर x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा, x में से x को घटाएंगे तो, x में से x को घटाएंगे तो x का तो काम खत्म ही हो जाएगा, x में से x को घटाएंगे तो x का काम खत्म। 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 बाई, ऐसे लिख लो, हम तो बता रहे हैं, लिख लो, x प्लस 10y बराबर 105, सॉरी, x प्लस 15 बाई 155 माइनस एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में से एक को घटा रहे, तो ये लिख दिया, एक्स में से एक्स घटा कितना है, 0। 15 में से 10 घटा कितना आया, 5 बाई। 15 में से 10 घटा कितना आया, 5 बाई। अब 155 में से 105 गए, 155 में से 105 गए, कितना बचा, 155 में से 105 गए, कितना बचा, 50। बचा कि नहीं बचा, 5 में से 5 गए 0 और 5 गए 0 गए 50। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/5, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब कौन सा भी समीकरण में बोल रहे, तो हम तो समीकरण एक में बाई की वैल्यू है, इसमें समीकरण एक में, यहाँ पे लिखो, समीकरण एक में बाई का मान रखने पर, तो बाई की वैल्यू कितनी है, 10 आई,
तो समीकरण एक अपना ये रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10 गुणा 10 इक्वल टू 105, x बराबर 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कर लो नोट, कर लो नोट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। करो नोट पक्की से। स्कूल आप रोज आइए, क्योंकि ये भाई साहब आप एक दिन स्कूल मिस करेंगे तो आपका ये समझ लो कि कोर्स पीछे छूट जाएगा, और अभी टाइम है कोर्स कंप्लीट करने का, तो कायदे से रोज स्कूल आइए। ना ही ऐसा काम है आपका कि आप स्कूल बंक करें या घूमे इधर उधर, ठीक है। रोज का रोज स्कूल आइए प्रतिदिन। और आपके क्लास 10 के मेनली बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स में ध्यान दो, चीटिंग वीटिंग होने थी जो हो गई, जो कुछ होना था वो तो हो गया। पढ़ाई कायदे से करो, एक भी दिन मिस मत करो कि एक भी दिन हमारी पढ़ाई छूटे। बात समझ रहे हो, रोज के रोज प्रति के प्रति दिन, हाँ। एक भी दिन मिस हुआ तो आप ये समझ लो कि आप 2 दिन पीछे चले गए हो, क्योंकि एक आज का काम करोगे और कल कल का काम करोगे, ऐसे ही पीछे होते चले जाओगे। अगला देखो, इसमें जो पार्ट है इसका, अगला वाला कर दूं रेज, हो गया नोट। 5 सेकेंड और है आपके पास, प्रोटीन बचा हुआ, कर लो नोट। जहाँ पे जैसा साइन लगा है, ये बराबर का साइन लगा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन मत लगा देना, बराबर का साइन है तो बराबर ही का लगाना, वरना कहीं और किसी का साइन लगा करो। यहाँ पे क्या था, देखो 10 गुणा 10 100 आया था, 100 को उठा के मैंने इधर साइड दे दिया तो ये माइनस का हो गया। बस में यार 105 में से 100 गए, कितने बचे, 5। कर दूं रेज। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर ये 5 पे कौन सा था, चौथा था, हाँ पहले का चौथा, पहले का 5वां देखो। पहले का 5 कह रहा है आपसे, यदि किसी भिन्न के अंश को हर जोड़ने में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, उसका वह भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसका कौन सा पार्ट है, ये 5वें का, ठीक है। तो इसमें पहले अंश और हर में 2 जोड़ने पर कैसे हो जाती है ये भिन्न, अंश और हर में कितना जोड़े, 2 जोड़ने पर क्या हो जा रही है, 9/11। कहने का मतलब क्या है, अगर अपने को एक्स और वाई मान लो तो मान ही लो, अंश को एक्स और हर को वाई मान लो, ठीक है। क्या करेंगे, माना अंश बराबर एक्स और माना हर बराबर वाई, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई प्लस 2, वाई प्लस 2 कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन में बोला गया अंश और हर में क्या करने पर, 2 जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, 9/11 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। इतनी बात है, किसी को कोई दिक्कत, इतनी बात है, किसी को कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा आगे तक सॉल्व कर लो, इसको क्या करो, थोड़ा आगे तक सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, ये है, इसको इधर साइड भेजो, ये है, इसको इधर साइड भेजो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 को इधर साइड भेजो, वाई प्लस 2 को इधर साइड भेजो, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको करेंगे, 11 को इधर साइड भेजेंगे तो 11 एक्स प्लस के क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर 9 बाई प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब ले आओ इसको घसीट के इधर साइड लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x प्लस सॉरी माइनस 9 बाई और प्लस 22 माइनस 18,
ठीक है। तो 11x-9 y, तो 22 में से 18 गए, कितने बचे? ये उठा के जब माइनस करने के बाद जब नीचे रखा रहेगा अभी, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 22 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 4 बचेंगे। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन या समीकरण नंबर क्या मान लो? इसको 1 मान लो। कैसे समीकरण मान लोगे? अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, अंश बार हर में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है? x+3 और y+3 कितना हो जा रहा है अपना? अंश बाहर में कितना जोड़े? 3 जोड़े तो कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। बात आई समझ में? कितना हो जा रहा है? अगर अंश बाहर में अगर जोड़े कितने? 3/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, तो बस लिख लो उसी तरीके से, 5/6। अब 6 को भी इधर साइड दे दो, इसको इधर साइड दे दो, क्या आ जाएगा? 6 को इधर साइड दे दो, क्या आ जाएगा? 6x। ठीक है, और 3 और 6 का गुणा x में करेंगे 6x, 6 का गुणा 3 में 6 दिया 18। इधर साइड कितना होगा? 5/22 और 5 दिया 15। ठीक है, अब उठा के इसको इधर साइड ले जाओ तो 6x-5/22 प्लस 18 माइनस 15 बराबर 0। तो 6x-5/22, 18 में से 15 गए, कितने बचे? 3 बराबर 0। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर दूसरी। क्वेश्चन नंबर दूसरी नोट करो, इसके बाद आगे बताओ। नोट करो, इसके बाद आगे बताओ। कर लो बुद्धि से नोट। ठीक है, हम ऊपर थोड़ा सा रेस कर रहे हैं। अब देखो, अभी अपने पास 2 तरीके हैं इसके आगे सॉल्व करने के। क्या 2 तरीके हो जाएंगे? 2 तरीके ये हो जाएंगे, या तो एक काम करूं, क्या काम करूं कि जैसे एक्स वाई यहाँ से जैसे अपने तो पहले निकालते थे, एक्स को उधर साइड भेज दो, वाई की वैल्यू निकाल दो और उसके बाद वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो। एक तो ये आपके पास तरीका हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को क्या करें अपने को बराबर कर ले। ये दोनों समीकरण है उसको क्या करें? बराबर कर ले। ठीक है, कैसे बराबर होगा? सबसे पहले दोनों समीकरण लिखो, कैसे बराबर होगा? ऐसे बराबर होगा, ये जो प्लस का 4 है इसको इधर साइड भेज दे, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर पहली हो जाएगी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर दूसरी ये है 6x-5y, इसको भी ये माइनस का प्लस का 3 है, साइड भेज दो। सॉरी, ये प्लस का 3 है, इधर साइड भेज दो तो क्या माइनस का 3 हो जाएगा। इस किसी को देखा? अब देखो तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है जो 9 के पहाड़ी और 5 के पहाड़ी में दोनों पहाड़ी में आता है? ऐसी कोई चीज है जो 9 के पहाड़ी में भी आती है और 5 के पहाड़ी में भी आती है? तो मुझे तो लग रहा है कि 45 आता है 9 के पहाड़ी में भी और 5 के पहाड़ी में भी। बात समझ रहे हो? किसके किसके पहाड़ी में? 9 के पहाड़ी में भी 45 आता है, 5 के पहाड़ी में भी 45 आता है। तो जो पहली वाली इक्वेशन है इसको किससे अपने को 5 से गुणा करना है, और दूसरी वाली इक्वेशन है इसको किससे? 5 निन 45 9 से गुणा करना है। 9×45 और 5 में 45। बात समझी? पहली वाली इक्वेशन है उसको भी अपने तुम किससे गुणा कर दे रहे हैं? 5 से गुणा कर दे रहे हैं, तभी तो 45 हो जाएगा। और दूसरी वाली इक्वेशन है उसको किससे गुणा कर दे रहे हैं? 9 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो क्या चेंजेस आएंगे देखो जरा। अब पहली वाली इक्वेशन को जब करेंगे 9 से गुणा, 5 से गुणा, तो 11×55x, 5 में 45 और इज इक्वल टू 5 चको माइनस के 20। अब इसका 9 का गुणा करो, 9×6 = 54, 9×6 = 54। ठीक है, 9×5 = 45 और इज इक्वल टू ये 9 9 9 9 माइनस के साथ। इतनी चीज अपनी आ गई है, ये नीचे का यूज कर दूं।
नोट कर लिया हो तो नीचे का रेज कर दो, ना कर पाए हो तो बताओ। ठीक है, कर लो, हो गया होगा नीचे का नोट तो, आई थिंक रेज कर दो। देखो, क्या है, इतनी अपनी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे आपने, तुम अब दूसरी वाली जो, अब देखो समीकरण चेंज हो गए ना। ये अब समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया, ठीक। अब क्या करो, समीकरण अब यहीं पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण दो से एक को घटाने पर, ठीक है, मतलब एक को घटाने पर कहने का मतलब क्या है, अब अगर घटाएंगे तो जो चीज माइनस की होगी वो कैसे हो जाएगी, जो चीज माइनस की होगी वो कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी मैम। क्यों हो जाएगी, अब देखो एक चीज देखो, जब ये दूसरा समीकरण है, ऐसे लिखने का काम डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं। ये माइनस का है, अगर माइनस में माइनस घटाएंगे तो प्लस होगा। ये जैसे माइनस का है, अब ऐसे देख लो, जैसे माइनस का 45, ठीक है, माइनस और माइनस का 45, यही तो देखिए कि 45 में से 45 को घटा रहे, तो 45 माइनस माइनस प्लस 45 वाली हो जाए। तो ये और ये कैसे हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझो। सेम एज यहाँ पे होगा, माइनस का 27, ठीक है, माइनस और माइनस का 20, तो 27 माइनस का हो गया, और ये कैसा हो गया, प्लस का 20 हो गया। तो 27 में से 20 गए, कितनी बची, 7 बचे कि नहीं बचे, बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 54 में से 55 को घटा, समीकरण दूसरे में से पहले बता रहे, तो 55 में से 54 घटाएंगे, एक सेकंड, 55 में से, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिया, ये ऊपर वाला समीकरण, समीकरण नए समीकरण एक, सॉरी यहाँ पे लिखना, एक में से दो को घटाने का, समीकरण एक से दो को घटाने का, एक में से दो घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, तो 55 में से 54 घटाएंगे तो कितनी आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। ऐसे ही कोई भी लिख दो समीकरण, छोटा कौन सा समीकरण, छोटा तो कोई नहीं, पहले मान लो समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो 55 एक्स, 55 एक्स, तो 55 × 7 -45 इक्वल टू -20। 55 सत्ते, 7×5 की 5, हाथ से लगी 3, 7×35, 35 और 3 38, -45 इक्वल टू -20। अब ये इधर प्लस था, इधर साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -45 इक्वल टू -20 और -385। 7×35 की 5, हासिल लगी 1, 7×35 35 36 38 25 सही है, ठीक है। तो -45 इक्वल टू माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो 5 8 2 10 0, वहां से लगी 1 3 और 4, तो बाई की वैल्यू यहाँ से देखो, इसका माइनस का इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू 405। यहाँ पे देखिए ये गुणा में इधर साइड आके किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 45। इसका आंसर आएगा 45 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 दिन 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 का 9, 9 दिन 81, कट तो गया, तो बाई की वैल्यू आ गई 9, 9 9 दिन 81, 9 9 का 1 दिया, हो तो गया। कर लो नोट, फुर्ती से नोट करो, अगला क्वेश्चन बताएं फिर। बस मैंने सही किया ये क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना जरा। बाई की वैल्यू 9 आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 7 आई है, हाँ एकदम सही है। तो भिन्न क्या अपनी हो जाएगी, जो नई भिन्न हो जाएगी, तो भिन्न कैसे हो जाएगी, 7/9। करो नोट फुर्ती से।
अब क्वेश्चन नंबर जो 5 में है वो आपके लिए है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर जो इसका सॉरी 5वां नहीं 6वां क्वेश्चन नंबर 6वां अभी हम करवा तो रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये आपको होमवर्क में है। कैसा क्वेश्चन नंबर 6वां कैसा है? होमवर्क में है। एक आधी क्वेश्चन करना बनता है, आई बात समझ में? एक आधी क्वेश्चन तो करना बनता है ना। ये नोट करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6वां है वो आपके लिए होमवर्क में दिए देते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम ग्रुप पे ऑलरेडी इसका आंसर है वो डाल देंगे। अगर हो पा रहा हो तो सही है, वरना जो बच्चे हैं वो ग्रुप चेक कर लेना। तो आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको करना है। कल नहीं आंसर मिलेगा, आंसर परसों मिलेगा आपको। उससे पहले आपको ये करके लेके आना है। ठीक है, कल दीक्षा हम चेक करेंगे आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद 7वें में बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोला गया है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए आधा करने पर, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने का छात्रावास के व्यय के लिए 1180 आधा करना पड़ता है। नियत व्यय को प्रतिदिन के बोझ का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। ये हो गया नोट आपका? नोट हो गया? तो नियत ब्याज और प्रतिदिन के भोजन के लिए मूल्य एक्स और वाई का दिए गए मान ले रहे हैं। हो गया नोट? रेज कर दिया जाए। डायरेक्ट जैसा हुआ देख लेना, वरना तो इसके नीचे लिख देना। इसीलिए मैंने हर एक बच्चे से बोला है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। रोज ना ही नोटिफिकेशन देख सकें, लेकिन दो चार दिन बाद देखते रहें। इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि शिवानी मैम ने बनवाया, शिवानी मैम को रुपए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टेलीग्राम ग्रुप पे आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी खुरापात करते रहते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है। हम अपने मान ले रहे हैं, पहले माना नियत व्यय, माना नियत व्यय इज इक्वल टू एक्स, माना नियत व्यय इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और प्रतिदिन भोजन के लिए मूल, प्रतिदिन माना, प्रतिदिन माना, प्रतिदिन भोजन के लिए व्यय के लिए व्यय कितना? 12। अभी तक तुम कुछ कुछ चीजें समझ पाए होगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो विद्यार्थी ए है वो 20 दिन खाना खा रहा है, 20 दिन खा रहा है, तो क्या हो रहा है? एक्स प्लस 20 वाई कितने का हो रहा है उसका? 1000 का। ऐसे ही विद्यार्थी जो दूसरा है वो कितने दिन खाना खा रहा है? वो खा रहा है 26 दिन, इसका कितना हो रहा है? 1180। ये क्वेश्चन नंबर अपनी 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर अपनी 2 हो गई है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 में से एक को घटा दो। समीकरण 2 में से एक को घटा दो, घटा दो कि नहीं घटा दो? ठीक है, तो घटा दो। तो समीकरण 2 से एक को घटाने पर क्या होगा? एक्स से एक्स जाएगा, एक्स से एक्स चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एक्स से एक्स चला गया। 26 में से 20 गए कितने? 6000। 1100 में 80 में से 1000 बचे, कितना बचा? 180। ध्यान से देखो, जब घटाएंगे एक्स में से एक्स घटाएंगे तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल। 26 में से 20 गए 6 बचे, 1180 जैसे 1000 गए कितने बचे? 180 बचे। 10 में से नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ बचेंगे, यही बचेंगे। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? इतने में किसी को दिक्कत? अब देखो आगे देखो, अब क्या करना है? यहाँ से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे? वैल्यू निकालने वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिवाइड बाई 6, क्योंकि ये 6 इधर गुणा में, तो 6 का 6 बार 6 किया, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अब समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है? एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू आ जाओ
तो x प्लस 20 गुणा 30 इक्वल टू 1000। तो x बराबर 3×600 इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 में से 600 बाई 400। करो नोट, करो नोट। हो गया नोट? 1 मिनट और प्रैक्टिस करते लो नोट। देखो, ये जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर भिन्न में क्या भिन्न है अपनी जो कुछ भी है एक्स वाई, ठीक है, मान के कर दो। अगर एक घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है भिन्न। अगर 8 जोड़ा जाए किसमें? हर में। ऐसे देखो, हंस में से एक घटाया जाए तो 1/3 हो जाती है, अगर हर में 8 जोड़ा जाए तो 1/4 हो जाती है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो अभी जस्ट ऊपर करवाया मैंने, भिन्न वाला। बात समझ रहे हो? लेकिन बस इसमें कितना है कि अंश में एक बार जोड़ा जा रहा है, एक बार हर में घटाया जा रहा है, एक बार घटाया जा रहा है, एक बार जोड़। सिंपल छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क के वाले साहब उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने जो ऊपर करवाया। कौन सा था? फिफ्थ वाला था ये ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7वां हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्वेश्चन। ये तो 8वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वो भिन्न वाला क्वेश्चन करवाया है अभी जस्ट इसके पहले, उसी क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको भी करना है भाई साहब, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा कल के बाद परसों। कल आपको करके लेके आना है, परसों आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर मिल जाएगा। जो आंसर हम दे वही व्यर्थ करना, अपना मत कर लेना। भले ही आप सही करके लेके आओ, फिर भी जो हम दें टेलीग्राम पे वो व्यर्थ करना है। ठीक है, कल करके लेके आना, परसों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अगली देखो, हो गया नोट? अगला देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन है उसे सही उत्तर दिए हैं तो उनके लिए, गलत उत्तर दिए हैं तो उनके लिए ऐसा करके बताना है। ठीक है, तो चलो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां बोलता क्या है अपने तुमसे? क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है अपने तुमसे, यस ने एक टेस्ट, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती दी गई है। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 40 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो क्या करते हैं अपने, तुम सही उत्तर के लिए x मानते हैं और गलत उत्तर के लिए क्या करते हैं? y मानते हैं। ठीक है, ये हो गया नोट सब लोगों से? नोट हो गया? ठीक है, तो माना, माना सही उत्तर बराबर x, माना गलत उत्तर, माना गलत उत्तर बराबर y। बात आई समझ? सही उत्तर के लिए अपने तुमने क्या मान लिया? x मान लिया। गलत उत्तर के लिए अपने तुमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब देखो क्या कर रहा है। पहली स्थिति में क्या बताया जा रहा है कि पहली स्थिति में 40 अंक अर्जित किया, तब टोटल तो 40 है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि 3 अंक मिले तो एक अशुद्धियां कटी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अशुद्धियां कटी। अब देखो, अशुद्धियां कटी तो -y हो जाएगा, -1y हो जाएगा। 1y या लिखो या मत लिखो, टोटल कितना हो जाएगा? 40। अशुद्धियां कटी तो 1y, अगर ना कटती तो
वन प्लस का 1/, हो जाता। बात समझ में आई? ऐसे ही इसका अगले वाला क्या हो गया, दूसरी स्थिति में क्या बताया जा रहा है, 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 2 अंक कटे। ठीक है, 4 मिले और 2 अंक कटे। इसमें भी टोटल कितना हो गया, इसमें टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इसमें टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। 50 ही तो है। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपने, यहाँ पे थोड़ा इसमें करेक्शन कर लो। ये 4y है, ये 2y, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 4y है और 2y है, 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्शन करके इसी समीकरण को, तो 2 है, 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 2x माइनस बाई इज इक्वल टू 25। ये अपनी हो जाएगी समीकरण नंबर। मैम आपने ये क्यों लिखा, ये भी तो आप लिख सकती थी। मैंने ये लिखा क्योंकि अभी जो ये वाला समीकरण है यहाँ पे 1y कर दो, ये वाला जो समीकरण है अभी अपने को इस वाले समीकरण से माइनस करेंगे। बात समझ रहे, ये वाला समीकरण को इस वाले समीकरण से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए मैंने ये कर दिया, क्योंकि 1 यहाँ पर भी हो गया था, 1 यहाँ पर भी हो गया, तो दोनों क्या हो गए, एकदम सेम सेम हो गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, घटाने पे घट जाएगा। बात समझे, इसलिए मैंने ये यहाँ पर किया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, वही पढ़ेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाने पर ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, ये लिखो। अब लिख लो, बस ऐसे लिख लो, 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40 माइनस 2x माइनस 1y इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो 3x में से 2x या कितना बचा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बराबर 40 में से 25 गया, कितना बचा, 15। बचा कि नहीं बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब ऐसे ही समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में y का सॉरी x का मान रखने पर, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा समझने का तरीका है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर थोड़ा समझ लो, बस हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 अपना ये है, तो 2x माइनस 1y इक्वल टू कितना, 25। 2x माइनस 1y इक्वल टू कितना, 25। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपने, तुम जो अपनी वैल्यू है वो रख देंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 ऐसे करो, 2 गुणा 15 माइनस 22 इक्वल टू 25। तो 15 दूनी 30, 30 माइनस 22 इक्वल टू 25। ठीक है, तो माइनस 22 इक्वल टू 25। यहाँ पे देखिए ये कैसा है, ये जो है ये इधर प्लस का, इधर साइड जाके कैसा माइनस होगा, 30 में से 25 में कितने बचे, माइनस के 15। तो ये माइनस कैंसिल, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। आता ही समझ में, नोट करो, नोट करो। अब देखो इसमें एक चीज और बच गई है। अब इसमें ये पूछा है टेस्ट कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो टेस्ट में कुल गलत जो नंबर है वो भी जोड़े जाएंगे, सही वाले जो नंबर है वो भी जोड़े जाएंगे। गलत वाले जो नंबर है वो भी जोड़े जाएंगे, सही वाले जो नंबर है वो भी जोड़े जाएंगे। बात आई समझ, गलत वाले नंबर है वो भी जोड़े जाएंगे, सही वाले नंबर है तो वो भी जोड़े जाएंगे। उसके बाद एक लाइन लिख लेना। ठीक है, कुल प्रश्न, कुल प्रश्न बराबर कितना, 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, 20। हो गया नोट, प्रति से कर लो, नोट ना कर पाए तो।
हाँ, ये जो 10th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। इसको थोड़ा कायदे से समझना, ठीक है? पहले ये नोट कर लो, उसके बाद बता रहे हैं। नोट करके लो बुद्धि से। हो गया नोट? अब अगला देखो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, ये एक फॉर्मूला रहता है अपना, दूरी का फॉर्मूला, जो अभी हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। दूरी इक्वल टू क्या रहता है? दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय रहता है, ठीक? दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है? चाल गुणा समय। तो ये क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मूले में बेस्ड है। इसमें क्या बताया गया, जो पहली एक है तो उसमें जब कार एक ही दिशा में चल रही है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना, तो कार जब एक दिशा में चल रही है तो दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है? समय 5 घंटे लग रहे हैं। और जो सापेक्ष चाल हो जाएगी, क्योंकि चार एक ही दिशा में चल रही है, जैसे 2 कार है, 10 कार है, जितनी मान लो, तो वो क्या करेंगे, एक ही दिशा में चल रही है तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जब कारें विपरीत दिशा में चल रही है तो कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। लेकिन समय कितना? 1 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बस मुझे दोबारा समझाते हैं, देखो अभी बोर्ड पे समझा। देखो क्या हो रहा है, एक सेकंड में रेज करो। तेजी से आज से जुकाम हो गया, एक तो सांस में नहीं जा रही बिल्कुल। ठीक है, देखो क्या है कि एक ये क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? जो जो आपको होमवर्क के लिए है वो होमवर्क है। अब जब अपने तुम क्या कर रहे हैं, स्थिति बल के हिसाब से ऐसे मान के चलो, स्थिति बल, बल क्या स्थिति बता रही है? जब कारें एक ही दिशा में चलती है, जब कारें एक ही दिशा में चलती है, ठीक है? तब क्या हो रहा है, तब इसमें जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। दूरी क्या हो जा रही है? 100 किलोमीटर, ठीक है? और क्या बताया गया? टाइम, समय। समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। समय कितना लग रहा है? हाँ, 5 घंटे लग रहा है, 5 आधा, ठीक है? और इसका जो सापेक्ष दूरी रहेगी, सापेक्ष दूरी वो क्या हो जाएगी अपनी? एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूला अपना क्या रहता है? दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या रहता है? दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या रहता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है अपनी? 100 किलोमीटर। चाल कितनी है अपनी? चाल कितनी है?
सापेक्ष दूरी x माइनस वाई। ठीक है, चाल कितनी अपनी हो गई x माइनस वाई, और इससे समय कितना हो गया गुणा में 5। ये 5 को इधर घसीट के लेके आए तो ये गुणा में रखा कितने हो जाएगा भाग में, तो 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो 20 बराबर x माइनस वाई, 20 बराबर x माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? ऐसे ही क्या करेंगे दूसरा समीकरण, ऐसे ही क्या करेंगे दूसरा समीकरण डायरेक्ट लिख दे रहे हो, उसमें भी यही है, बस यहाँ पे एक घंटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, चलो लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पर भी दूरी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना हो जाएगा 1 घंटा, और क्या रहेगा सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा एक चीज यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे इसके ऊपर स्पेस थोड़ा सा हो गया, यहाँ पे लिख लेना इस जगह। जब कारें विपरीत दिशा में चलती है, क्या लिखोगे जब कारें विपरीत दिशा में चलती है, कौन सी दिशा में विपरीत दिशा में, जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं बाद में लिख लेना, यहाँ चलती हैं ठीक है लिख लेना। तो सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, यहाँ से सेम वही फॉर्मूला लगा दो, दूरी इक्वल टू क्या होगा चाल बटेगी चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय, बात समझ रहे हो? दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, चाल कितनी है x प्लस वन, समय कितना है 1 घंटा, समय कितना है 1 घंटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 बराबर x प्लस वाई, तो ये कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। 100 बराबर x प्लस वाई कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। करो नोट फुर्ती से, फिर इरेज करके आ गया था। इतना नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे है इसे लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो कैसे लिखेंगे समीकरण 20 ऐसे लिखो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100, इन दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का वाई और प्लस वाई कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा 2x सॉरी, यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब ऐसे ही समीकरण ऐसे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान गिरेगी अपनी समीकरण 20 इज इक्वल टू x माइनस वाई, एक्स का मान कितना आया 60 है माइनस वाई, तो ये 60 इज इक्वल इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस का इधर साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से 20 गया कितना था माइनस का 40 बराबर माइनस का बाई, तो माइनस का बाई माइनस का 40 कैंसिल, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, तो ये आ गई बाई की वैल्यू। कर लो नोट, आज के लिए इतना ही, नोट कर लो फुर्ती से।